से अगर वह पत्रकारिता नहीं करते हैं, राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो आप जैसे जनप्रतिनिधियों का समर्थन रहेगा कि नहीं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका परिणाम और इसका हिसाब बिहार के मजदूर और बिहार के नौजवान, बिहार के किसान सभी लोग महादेव जी के दरबार में है। और पूरे देश के साथ साथ बिहार की जो जनता है, नौजवान है, सभी लोगों को आज एक उम्मीद जगी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारा और हमारे बिहार के जितने मजदूर फंसे थे उनका समाचार भी नहीं पूछे। कहा जाता है कि चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता है, चिराग जहां होता है वह खुद रोशनी करता है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप लगभग 10 महीनों के बाद आज पटना के बेऊर जेल से मतलब अभी के अभी बाहर निकले हुए हैं। जेल गेट के बाहर हजारों के हुजूम है सिर्फ मनीष कश्यप को देख भर लेने के लिए। आपको बताएं कि मैं रास्ते से जा रहा था, जलालपुर का यह बाजार है और संजोग से यहाँ के मुखिया जो भाई गुड्डू सिंह जी हैं, जलालपुर के वर्तमान मुखिया हैं, हमारी मुलाकात हो गई है। मनीष कश्यप को लेकर के जब भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ है, उन तमाम आंदोलनों में भाई गुड्डू सिंह की मौजूदगी रही है और मनीष कश्यप के समर्थन में हमेशा से प्रखरवादी तरीके से बोलते हुए नजर आए हैं। बाकी मनीष कश्यप के बाहर आने को लेकर के हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज मनीष कश्यप बेऊर जेल से बाहर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है मुखिया जी? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और लग क्या रहा है, अभी हम लोग महादेव जी के दरबार में हैं और पूरे देश के साथ साथ बिहार की जो जनता है, नौजवान है, सभी लोगों को आज एक उम्मीद जगी हुई है। और जो बिहार के लिए मनीष कश्यप जी लगातार और नौजवान के लिए, बिहार के नौजवान के लिए, गांव गरीब किसान के लिए जो आवाज़ बन कर के खड़े रहते थे और जिस आवाज़ को आज 10 महीने से दबाया गया था, वो आज फिर से आज बिहार के नौजवान आवाम को लग रहा है कि आज से फिर हम लोग के लिए कोई आज शेरे बिहार निकल के आ रहा है। हम लोग को आवाज़ को, हमारे गरीब के आवाज़ को उठाने वाला कोई शेर निकल के बाहर आ रहा है। दिल दरिया पूरे बिहार का है, हमारा का है। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर के कहा जाता है कि उन पे NSA लगा दिया गया, सरकार उनकी आवाज़ को, उनके पत्रकारिता को दबाना चाहती थी, कहाँ तक सत्य है? देखिए, इसकी सत्यता तो सामने है आपके है कि आज उनकी रिहाई कि कितना सत्य है उसकी तो सामने आज दिखाई दे दिया। पूरे बिहार का, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और रही बात कि आवाज़ तो हर एक उस इंसान को दबाने की प्रयास कुछ तथाकथित उपद्रवी लोगों के माध्यम से किया ही जाता है जो समाज के लिए लोग कुछ करना चाहते हैं। उसी में हमारे बिहार में जो शेरे बिहार थे, मनीष कश्यप को भी उसी तरीके से दबाया गया था। और मैं नौजवान इस 10 महीने की कारागार की हिसाब, इस बिहार के लोग, इस बिहार के गरीब, इस 10 महीने की एक नौजवान के शेरे बिहार की आवाज़ और बिहार को जो दबाने के काम किए हैं, इसका हिसाब ही आने वाले समय में हम लोग ज़रूर लेंगे और पूरे बिहार के लोग लेंगे। अच्छा, चलिए, अगर मान लीजिए मनीष कश्यप कल आज बाहर आ गए हैं, कल से अगर वह पत्रकारिता नहीं करते हैं, राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो आप जैसे जनप्रतिनिधियों का समर्थन रहेगा कि नहीं? देखिए, वैसे लोगों को तो सदन में और संसद में पहुंचना ही चाहिए। जो आवाज़ रोड पे उठाता है उसकी समर्थन भी करना चाहिए और वैसे लोगों की सही समय पर सही जगह पे पहुंचाना हम लोग का दायित्व है और हम लोग पहुंचाने की कथक प्रयास करेंगे और वैसे लोगों की साथ ज़रूर देंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हम क्या, हमारे जैसे जितने नौजवान युवा भाई होंगे और जो हमारे बातों को सुनेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उनसे भी आग्रह निवेदन होगा कि उस प्रकार की और कोई सोच धारणा रखने वाला मनीष कश्यप बन करके और भी सनफ बिहार कोई अगर नौजवान हो तो उनकी मदद करिए, उनसे जुड़िए और उनको आगे बढ़ाने की और सड़क से जो निकले हुए लोग हैं उनको सदन तक पहुंचाने का काम करिए। तब जा कर के ना वो सही आपका आवाज़ उठा पाएंगे और आपके लिए कुछ कर पाएंगे। मनीष कश्यप पर NSA इस बात के लिए लगी थी कि तमिलनाडु में काम कर रहे मजदूरों को वहाँ पर पीटा जा रहा है और यह फेक न्यूज़ है, गलत बात है और इसको उनके द्वारा वीडियो शेयर किया गया था, इसलिए उन पर NSA लगा था। यह कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? क्या बिहारी मजदूर अन्य प्रदेशों में नहीं पिटाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि NSA लगा और कितना सच्चाई है इसके बारे में तो हम आपको पहले भी बताए कि उसकी सच्चाई और सत्यता तो सामने है कि वो रिहा हो गए। लेकिन बिहार के लोग तमिलनाडु, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र में जो हम लोग के साथ होता है, अगर उस बात को अगर वो ऊपर किए हैं तो ये कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि
बिहार के लोगों के साथ में प्रदेश में अत्याचार नहीं होता है, क्योंकि हम भी एक परदेशी हैं। आज से 3 साल पहले मैं भी प्रदेश में रहता था और हम भी एक मजदूरी से लेकर के और हर काम किए हुए हैं प्रदेश में, और हम लोग अपने आँखों से देखे हैं। एक एकलौता शेरे बिहार हुआ इस बिहार के लोगों के लिए, गरीब के लिए आवाज़ उठाने वाला, जो हमारी हकीकत वास्तविकता को दिखाने के प्रयास किया। उसके ऊपर आप एन से लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि हमारे बिहार के लोगों को, हमारे बिहार के नौजवान भाइयों के साथ में जो अत्याचार अदर प्रदेश में होता है और उसकी सत्यता अगर दिखाने वाला कोई ऊपर हो तो उसको हम दिखाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये बिहार के नेता लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप प्रत्यक्ष अभी देखे होंगे उत्तराखंड में जो मजदूर 41 मजदूर फंसे हुए थे उस टनल में, उस मजदूर की कहानी आज तक न्यूज़ पे आप देखिए, ब्लैक एंड वाइट की न्यूज़ है, आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारे यहाँ बिहार के एक मजदूर जाकर के बोल रहे हैं कि हर स्टेट के मुख्यमंत्री और नेता लोग जाकर के मिले हैं, लेकिन यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे बिहार के जितने मजदूर फंसे थे उनका समाचार भी नहीं पूछे हैं। ये न्यूज़ हम भी देखे हैं, आप भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हम लोग ग्रसित हैं, प्रदेश में बिहार के लोग ग्रसित हैं। जिस चीज़ों को उठाने का काम एकलौता मनीष कश्यप जी ने किया और उनके साथ जो भी हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका परिणाम और इसका हिसाब बिहार के मजदूर और बिहार के नौजवान, बिहार के किसान सभी लोग लेंगे। और प्रदेश में रहने वाले हर एक नौजवान इस बात से प्रभावित है, और जो लोग बिहार छोड़ करके अदर स्टेट में गए हैं वो इसका हिसाब जरूर लेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई एक लोकसभा क्षेत्र से वो आएंगे, एक विधानसभा से वो आएंगे, लेकिन वोट से ज़्यादा सपोर्ट करने वाले पूरे बिहार के लोग पूरे अलग अलग प्रदेश से मनीष कश्यप के सपोर्ट में उनके विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। चलिए, अंतिम बात, मनीष कश्यप के पूरे पत्रकारिता में, मतलब मनीष कश्यप से आपको क्या अच्छा लगता है उनमें? मनीष कश्यप से सबसे ज़्यादा जो लगता है कि एक तो युवाओं के साथ उनकी लोकप्रियता एक अलग रहती है, और हर भ्रष्टाचार, चाहे वो विद्यालय का हो या किसी यूनिवर्सिटी का हो या किस पुल बना हो या बस सरकारी किसी प्रकार की अगर कंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार की अगर मान लीजिए कि योजनाएं हैं और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैंने बिहार को कैसे हम विकसित बनाएं, विकसित राज्य बनाने में वो हमेशा हर प्रकार से अपने आप को संघर्ष किए हुए हैं। वो सब चीज़ें देख करके पूरे बिहार के लोग उनसे प्रभावित हैं और आगे भी रहेंगे। और महादेव जी की कामना और प्रभु सुने और बिहार के लोगों के सुने हैं। आज वो निकल करके आए हुए हैं, एक एक रुआ हम लोगों का खड़ा है, क्योंकि एक शेर बाहर निकल के आया है, और वैसे शेर की ज़रूरत है इस बिहार में। और वैसे वैसे हर पंचायत में एक एक अगर कोई निकल रहा है तो उसको समर्थन करिए, उसको निकालिए। हम लोग यही चाहेंगे। पत्रकारिता के नए दौर में मनीष कश्यप के चाहने वाले हजारों समर्थक हैं। आज मुखिया जी जैसे समर्थन दे रहे हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो बेऊर जेल के गेट पे खड़े थे जब मनीष को बाहर लाया जा रहा था। बाकी और लोग भी हैं, सबसे एक एक करके बात करेंगे। मनीष कश्यप 10 महीनों के बाद बाहर आ रहे हैं, कैसा, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम लोग तो बहुत खुशी है। 10 महीना के बाद हमारे मनीष जी बाहर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मतलब खुशी के कोई अन्य चीज़ नहीं है। जितना हम लोग को खुशी के मतलब सुन लिए कि हाँ, मनीष भैया जैसे आदमी 10 महीना जेल में झेलते हुए आज बाहर आ रहे हैं, इससे अतुट मैंने खुशी की कहाँ तक कहा जाए, बहुत मतलब सराहनीय बात है। हर आदमी, एक एक इंसान, बिहार के इंसान जहाँ तक है बाहर तक की एक एक इंसान, एक एक बाल तक उनके लिए खुशियाँ मना रही है। जहाँ जहाँ हर जगह हम लोग खुशी की चर्चा चला रहे हैं। अच्छा, मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ गए हैं। मनीष कश्यप कल से क्या करेंगे, इसके लिए क्या कहिएगा? मनीष कश्यप से हम लोग तो यही चाहते हैं कि वो राजनीति में आ जाएं और कुछ अच्छा सा नेता बने, और हम लोग उनके समर्थन में खड़ा हैं। चलिए, हम इस खबर को समाप्त करते हैं। आपको बता दें कि पत्रकारिता का एक नया लड़का जिसका मनीष कश्यप नाम है, आप देखे होंगे कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से पत्रकारिता के माध्यम से
उस लड़के ने जिस तरह से अपनी लोकप्रियता बनाई है, यह पत्रकारिता के इतिहास में कोई एक नया नाम है और नया चेहरा है जो ऐसा कारनामा करके दिखाया है। लगातार NSA लगने के बाद और 8 मुकदमे होने के बाद 10 महीनों तक जेल में बंद रहने के बाद तमिलनाडु सरकार से 12 अगस्त को उन पर लगा हुआ NSA हटा दिया गया था। बाकी तमाम मामलों में मुकदमा में बेल मिलने के बाद मनीष कश्यप आज तुरंत जेल से बाहर हुए हैं और देखिए कल से यह देखना बाकी है कि मनीष कश्यप पुनः उसी तरीके से पत्रकारिता करते हैं या फिर करते हैं राजनीति। बाकी इस खबर को लेकर के मुखिया जी के और इन तमाम लोगों के बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।